चलिए आजमगढ़ से सीधे रुख कर लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और यही नहीं, अब आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है। और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे। आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की पपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब आपको देश और दुनिया में जाने में संकट नहीं होता है। पहले होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था। आजमगढ़ के नाम पे लोग चौंकते थे। आज बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान नए आसमान को छू रहा है। ओडीओपी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नई पहचान मिली है, इस पहचान को तो आगे बढ़ाने का काम हुआ ही है। साथ साथ अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, और हरेक ओर से आवाज है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हरेक ओर से एक ही आवाज है। और वह है जो राम को लाए हैं। 500 वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। इस दृष्टि से पूरा भारतवासी अभिभूत है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहा है। और इस दृष्टि से एक बार जब यहां पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, आजमगढ़ में आपने उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरुआ को चुनाव जिता करके भेजा था। और आज तो लालगंज में श्रीमती संगीता आजाद भी और श्रीमती नीलम सोनकर भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए आप सबके सहयोग से आगे बढ़ चुकी हैं। और इन सबको आशीर्वाद देने के लिए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि बहनों और भाइयों, हमें भटकना नहीं है, बहकना भी नहीं है। जिन्होंने हमारे लिए किया है, जिन्होंने हमें पहचान दी है, जिन्होंने हमें सुरक्षा दी है, निसंकोच और बेझिझक हमें कमल खिलाने के इस अभियान के साथ जुड़ना है। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। अभिनंदन करती हूँ। आधुनिक भारत के निर्माता, पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प जिन्होंने लिया, आजाद भारत में महिलाओं को सम्मान किसी ने दिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिया। और उसके बाद अगर किसी ने महिलाओं की सुध ली तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, जिन्होंने अपने कार्यकाल में महिलाओं को 20 से भी ज्यादा योजना देकर
जिनमें उज्ज्वला योजना से लेकर